फ्लोरेंस चांडविक नाम के एक लड़की ने कैटलीना से कैलिफोर्निया तक के तैर कर जाने का एक लंबा सफर था, तैर कर जाने का निश्चय किया और उसने तैरना शुरू किया। 15 घंटे लगातार तैरने के बाद उसको अब लगने लगा कि अब वो आगे नहीं तैर सकती। उसकी माँ बाजू में बोट में उसके साथ में चल रही थी और उसको प्रोत्साहन दे रही थी, कैटलीना तुम तैरते रहो, नजदीकी अपन अभी पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन 15 घंटे लगातार तैरने के बाद ये लड़की निराश हो गई और बोलने लगी अब मैं आगे नहीं तैर सकती। अपने हाथ पांव मारना बंद कर दिया और तुरंत ही उसके माँ ने अपनी बोट रुकाकर उसको अपने बोट में उठा लिया और कुछ ही मिनटों में ये किनारे पर आकर पहुंचे। कैटलीना ने यह सब देखने के बाद में बोला, अरे माँ, इतने नजदीक किनारा था। अगर मुझे ये कोहरे के कारण से कुछ भी सामने का दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं किनारा नहीं देख पाई और मुझे लगने लगा था कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है और इसने मैंने तैरना बंद कर दिया था। ओ, किनारा एकदम नजदीक था, लेकिन इस कैटलीना लड़की ने तैरना बंद कर दिया था और बाद में पछता रही थी कि मैं इतना सफ़र, लंबा सफ़र तय कर ली थी, कुछ ही मिनटों का और तैरना बाकी रह गया था और वो उस रेस में हार गई थी। मेरे प्रियो, सचमुच ही आज भयंकर ऐसे दुखदाई घटनाओं ने, महामारियों ने, परेशानियों ने हमारे सामने भी एक ऐसा कोहरा फैला कर रखा है। हमारे जीवन के मकसद को, हमारे जीवन के योजनाओं को, जो परमेश्वर ने सुंदर सा जीवन दिया है, वो सुंदर से एम ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। हम हार गए हैं, हम निराश हो गए हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आज भी मुझे और आपको कह रहा है कि तैरते रहो, तैरते रहो। ओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं निश्चित ही तुम्हें विजय दिलाऊंगा, निश्चित ही इन सारी परिस्थितियों पर तुम जय पाएंगे। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार हम आसानी से ऐसे सारे दुखदाई परिस्थितियों में हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं और मंजिल तक के, अपने योजना तक के, अपने जीवन के मकसद तक के पहुंचना से रुक जाते हैं। आज हम लोग विशेष करके उन इस्राएलियों के, हमारे जैसी परिस्थिति उन इस्राएलियों की थी जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर कनान देश में ले जाने का सुंदर सा प्रॉमिस दिया था और सारे लोग निकल पड़े थे। अब बिल्कुल यरदन नदी पार करके कनान देश में पहुंचना ही था। तो रूबन और गाद, ये दो जमातियां उसमें से कहती है कि मूसा को आकर विनती करते, अब हम आगे नहीं चल सकते, हम लड़ लड़ कर थक गए हैं, हम पैदल चल चल कर थक गए हैं, अभी हम आगे नहीं जा सकते। ओ बेचारे, यरदन नदी पार कर कर अपने मकसद पर पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाए, रुक गए वहीं, हार गए। ओ मेरे प्रियो, कहीं आज हम भी तो अपने जीवन का निरीक्षण करके देखें कि इस्राएलियों के समान हमने भी तो ऐसी कुछ कर नहीं दिया है। कई बार जब कभी भी मकसद तक के पहुंचने का जब इच्छा होती है तो हमारी भी यही कुड़कुड़ाहट रहती है, हमारी भी यही एक न, हम लोग कहते हैं कि अब हम हार गए हैं, हम में उतनी ताकत नहीं रही, हम उतने कैपेबल नहीं हैं, हम उतने योग्य नहीं रहे कि अब हम और आगे जा सके। कैटलीना ने भी तैरते तैरते यही सोचा कि अब मुझ में ताकत नहीं है। कितने बार हम लोग भी कहते हैं बहुत हो चुका, बहुत सह लिया, बहुत कर लिया, अब हम नहीं कर सकते, अब हम नहीं सहन कर सकते, बहुत कर लिया है और अच्छा करने से रुक जाते हैं। मैं देखता हूँ कि सचमुच ही जब कोरोना वायरस का ये प्रभाव सारे संसार में और हमारे देश में शुरू हुआ, कितने ही चर्चेस ने, कितने ही मसीह लोगों ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया, लोगों को भोजन खिलाया, मदद की, सब कुछ किया, शुरुआत बड़ी अच्छी की। लेकिन आज हम लोग को यही काम कंटिन्यू चल रहा है क्या, उसका अगर हम स्वरूप देखें तो बहुत से जगहों ये सब काम रुक गया है। ओ
फिर से एक बार आपको कहूँगा, अच्छा काम करते रहो, मंजिल एकदम नज़दीक है, कोरोना महामारी का वायरस ख़त्म होने ही वाला है, फिर से एक बार हम खुशहाली का जीवन पाने वाले हैं, वो उस सुंदर से जीवन में प्रवेश करने ही वाले हैं। लेकिन डोंट गिव अप, ओ निराश मत होइएगा, अच्छे काम करना छोड़िएगा मत। इसराइलियों ने भी हार कर कनान देश, जो आशीषों का भरा हुआ देश, उसमें प्रवेश पाने के लिए ये दो जमातियां, रूबन जाति और गाद, ये जमात ने आगे प्रवेश करने से इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, आज हमने भी तो ऐसा ही कोई डिसीजन नहीं ले लिया अपने जीवन में। मालूम है, जब कभी भी हम लोग इस प्रकार से अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं तो वो हम लोग को बहुत बार देखने को मिलता है कि हम में कुछ तो भी कमी है, घटी है, अब हम नहीं कर सकते आगे, हमारा पैसा खत्म हो गया, हमारी ताकत खत्म हो गई है, अब आगे हम नई जिंदगी पार कर सकते, इस परेशानियों का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई बार कमियां भी हम स्वयं देखते हैं, लेकिन कमियों को कई बार हम लोग लोगों के सामने नहीं रखना चाहते। नहीं नहीं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, यही एक हमारा शब्द होता है। लेकिन हम लोग आज देखेंगे, अगर किसी ने, मैंने भी आपके जीवन की, अरे ये कमी मैं तुझ में देखता हूँ, तो ये आसानी से हिम्मत हार जाता है, अगर ऐसी कुछ बातें मैं कहूँगा तो आप निश्चित ही डिफेंड करोगे या डिनाई करोगे या कोई रीज़न, कोई कारण देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं, या कोई परिस्थिति के कारण से हम ऐसे बन गए, नहीं तो हम ऐसे नहीं थे। इस प्रकार के बहुत सी बातें हम कहेंगे। और आज लेकिन पौलुस के जीवन से हम लोग सीखेंगे कि ऐसे हालातों में पौलुस किस प्रकार से अपने जीवन का निरीक्षण करता था, किस प्रकार से न अपने आप को बताता। आज ये सारा संसार देखा जाए तो इस ओर दौड़ रहा है कि कैसे मैं दूसरे से बुद्धिमान हूँ, ताकतवर हूँ, सामर्थ्यशील हूँ। ये देश, हर एक व्यक्ति भी वैयक्तिक रीति से अपने को महान, दूसरे से ग्रेट ये दिखाने के प्रयत्न में लगा हुआ है, इस रेस में दौड़ रहा है। लेकिन पौलुस के जीवन के विषय में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलता है एक अलग ही ऐसा स्वरूप उसके जीवन में है। वो कोई कारण नहीं देता है, कोई बेकार की बातें नहीं कहता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही न सुंदर प्रकार से पौलुस अपने कमी घटियों के विषय में कहता है कि मैं इसके विषय में घमंड करता हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो परमेश्वर की अनुग्रह मुझ में कार्यशील होती है। दूसरा कुरिन्थियस, उसका हम लोग को देखने को मिलता है 12 अध्याय से 1 से लेके तो 15 वचनों तक के इसका वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि आज ये संसार जो बुद्धिमानियों का, बहुत से लोग सोचते हैं कि टैलेंटेड पर्सन का, उन्हीं का इस्तेमाल परमेश्वर भी करता है, संसार भी करता है। लेकिन बाइबल मुझे और आपको बताती है, कुरिन्थियस के पहली पत्री पहला अध्याय है और 27-28 वचन में बड़े सुंदर से प्रकार से पौलुस हम लोग को बताता है कि मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों का ज्ञान कम करे और बलवानों की शक्ति को कम दिखाए जाए, इसलिए निर्बुद्धियों और निर्बलों को चुन लिया है। और आगे 28 वचन में तो और सुंदर प्रकार से कहता है कि उनको जो कुछ है भी नहीं, ऐसे लोगों को उसने चुन लिया है, ओ जो कुछ है भी नहीं संसार में, ताकि जो है अपने आप को समझते, जो अपने आप को ग्रेट समझते हैं, उनको नीचे दिखाया जाए। तो परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। कोरोना वायरस की इस महामारी ने आपको निर्बल कर दिया है, कमज़ोर कर लिया है। आप सोच रहे हैं कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपकी धन संपत्ति कम हो गई है, आपका नौकरी चली गई, आपका ये हो गया, वो हो गया, बहुत से परेशानियाँ आई हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर कहता है तुम्हारा सब कुछ खो भी जाए तो भी मैं तुमको चुनता हूँ, मैंने तुमको चुना हूँ तुमसे बड़े महान ऐसे कार्य कराने के लिए। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही सुंदर से वचन मेरे और आपको परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं। पौलुस और भी हमें समझाता है कि हमारा न जीवन, कुरिन्थियस के पत्री में, ये दूसरे कुरिन्थियस के पत्री में वो कहता है कि हमारा जीवन
मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। कोई स्टील कबर्ड में नहीं, कोई केज में नहीं, कोई अलमारी में नहीं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में। तो हम लोग इस संसार में कितने कमजोर ऐसे परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हम में कार्यरत होती है। पौलुस यहाँ ये भी लिखता है कि उसके जीवन में एक कमजोरी थी। उस समय में कुरिन्थिस की मंडली में बहुत सी गलत शिक्षाओं का प्रथा थी। बहुत से लोग अपने आप को ग्रेड बताने के लिए, मैं तो स्वर्ग में गया, मैं पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, सातवें स्वर्ग में जाकर परमेश्वर का दर्शन लेकर आया, ये सारी बातों का वर्णन उस समय में होता था। और पौलुस उस समय में वहां था, और इन गलत शिक्षाओं के विषय में जब वो सुनता है तो स्वयं के विषय में भी कहता है कि वो 12वां अध्याय को शुरू करता है कि मैंने एक ऐसे मनुष्य को, वो तो सुंदर से बात कहता है, यदि घमंड करना है तो मैं, घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, महान महान बातें कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मैं आया, इससे कोई फायदा नहीं होता है, इससे कोई भला नहीं होता है। और मेरी ग्रेटनेस तो दिखती है, लेकिन दूसरे लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होता है, ये वो कहता है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत से न घमंड भरी बातें हमारे जीवन में बसी हुई है। परमेश्वर की बहुत सी आशीषें हमें मिली हुई है, लेकिन जब हम इसको घमंड से कहते हैं तो शून्य हो जाते हैं। पौलुस कहता है कि अगर मुझे घमंड करना ही है तो अपने कमजोरी के विषय में, मैं परमेश्वर के साथ तीसरे आसमान में जाकर दर्शन लेके आया, मैं उसको महान नहीं समझता, मैं अपने कमजोरियों को महान समझता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तब परमेश्वर की अनुग्रह मुझ में बलवंत होती है। वहाँ ये भी वर्णन करता है कि मेरे शरीर में मैं घमंड से ना भरूं, इसलिए एक कांटा छुपाया गया है। शायद कोई शारीरिक कमजोरी होंगी, कोई परेशानी उसके जीवन में होंगी, जो कोई पाप में बातें उसके जीवन में होगी, जो उसको बार बार कमजोर करती थी। लेकिन ये प्रार्थना करने के बाद भी उसने कहा कि मैं इससे दूर हो जाए इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन वो दूर नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह बहुतायत से उस पर आई। मैं और आप भी कोरोना वायरस दूर हो जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अरे परमेश्वर ने कार्य करना बंद कर दिया है। नहीं, ऐसे कमजोरी में परमेश्वर की अनुग्रह बहुतायत से होती है। पौलुस के जीवन से ये कमजोर करने वाला कांटा तो दूर नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह बहुत सामर्थशाली रीति से उसके जीवन में आई और कार्य करने लगी। मेरे प्रियो, कमजोरियों में परमेश्वर, हमारी कमी घटियों में परमेश्वर हमें बहुतायत से इस्तेमाल करता है और अपने महिमा के लिए हमें कई बार हमसे जो कार्य है वो कराते रहता है न। हम लोग देखने को मिलता है कि दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 7वें वचन में न, जो मैंने कहा कि हमारे जीवन ये मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए हैं, और न हमें इसलिए कि ताकि हम लोग अपने महानता पर, कोई बातों पर घमंड ना करें, लेकिन घमंड करना ही है तो परमेश्वर के अनुग्रह पर करें, जो मुझे और आप में बहुत ऐसे थे। जब हम कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर पर अवलंबित रहना सीखते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर उस पर अवलंबित रहना सीखते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज बहुत से लोग हैं बड़े घमंड से अपने महान कार्यों को दुनिया को सुनाने का प्रयत्न करते हैं, सारी महिमा अपने ले लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो हम परमेश्वर पर अवलंबित रहना। और परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को बार बार हमारे जीवन में ले आता है कि हम हर समय ये प्रकट करें कि हम परमेश्वर पर अवलंबित ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सचमुच ही, क्या ऐसा आपका विश्वास है? महानता के विषय में अगर मुझे कहना ही है तो अपने कमजोरी, कमी घटी, मेरे असफलताओं के विषय में बताऊंगा, मैं उसको महान समझूंगा, क्योंकि ऐसे समय में ही मुझ में परमेश्वर की अनुग्रह कार्य करती है। परमेश्वर की अनुग्रह ये क्या है? ये हर समय एक्स्ट्राज में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की योजना को मेरे और आपके द्वारा कार्य कराते रहती है। और ये अनुग्रह है जो हर समय हमारी महानताओं, हमारी योग्यताओं को, हमारी खूबियों को देख कर नहीं आती है, लेकिन हमारे फेल्यूअर्स में, हमारी असफलताओं में परमेश्वर की ये अनुग्रह कार्यरत होती है। तो आज आप इस संसार के सामने कौन सी बातें घमंडता से कहोगे?
अपनी महानताओं को, उसका वर्णन करोगे या अपने कमजोरियों को? क्योंकि ऐसे हालातों में ही परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। अभी हम लोग देखते हैं कमजोरियों में परमेश्वर हमारे स्वभाव को भी बदलते रहता है। अभी यहाँ देखने को मिलता है कि मूसा मूसा ये बड़े गुस्सेला स्वभाव का था। शुरुआत में जब हम लोग देखते हैं कि मिस्री जब इब्री एक व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा था, उसे मार रहा था, तो मूसा को गुस्सा आता है और वो उसका खून कर देता है। जब दोबारा हम लोग देखने को मिलता है, परमेश्वर ने कहा चट्टान पे जाकर सिर्फ शब्द कहे तो पानी बहेगा, तो मूसा उस समय इतना गुस्से में भरा हुआ था कि उस चट्टान पर 2 बार लकड़ी मारता है। परमेश्वर ने सिर्फ शब्द कहने के कहा था, जिसके कारण से उसको परमेश्वर ने कहा कि तू आगे को ओ उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, सिर्फ दूर से उसे देखेगा। हम लोग देखते हैं मूसा बड़ा गुस्सा आता था। 10 आज्ञाएं लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई 10 आज्ञा जब लेकर आ रहा था, राह जब उतर ही रहा था, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि इस्राएली लोग एक मूर्ति बनाकर उसके सामने नाच रहे, उसकी आराधना कर रहे, तो गुस्से में भर जाता है, उन आज्ञाओं को पत्थर पे पटक कर तोड़ देता है। कैसा गुस्सेला स्वभाव उसका था। लेकिन जब उसके अभाव में, उस कमी घटियों में परमेश्वर की अनुग्रह उसमें कार्य करती है, तो मालूम है उस गुस्सेले स्वभाव वाले व्यक्ति के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? गिनती की किताब 12वां अध्याय और उसके 3रे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर उसे संसार का सबसे नम्र व्यक्ति कहता है। इस संसार में सबसे नम्र, ये गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति अपने आप को सबसे नम्र व्यक्ति कहता है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे स्वभाव को बदल देती है। हमारे कमी घटियों में जब हम सोच रहे हैं कि ये कमी घटिया मेरे जीवन को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर ऐसे समय में अपने अनुग्रह के साथ में हम कार्य करता है, हमें इस्तेमाल करने वाले पात्र बनाता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे द्वारा अपने महिमा के कार्यों करा लेता है। हम लोग देखते हैं जितना आप अपने कमी घटियों को दर्शाओगे, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। ओ परमेश्वर आपके वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट में बदल देगा, आपके कमजोरियों को दृढ़ता में बदल देगा। लेकिन मेरा और आपका सिंपल पौलुस जैसा कन्फेशन भी होना आवश्यकता है। जो आपकी कमजोरी है वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है मूसा की कमजोरी, गुस्सेला स्वभाव, बाद में उसको नम्र करके गया जब वो परमेश्वर के अनुग्रह पर अवलंबित रहा। पौलुस के बारे में भी हम लोग देखते हैं, बड़ा सुंदर सा कन्फेशन वो कहता है। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय और 19वें वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि मैं अच्छा सोचता हूं, मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे गलती हो जाता है। मैं अच्छा सोचता हूं, अच्छा करने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मुझसे गलती हो जाता है। देखिए अपने विषय में पौलुस ये महान प्रभु का सेवक क्या कह रहा है। मैं अच्छी सोच रखता हूं, मैं अच्छे काम करने की इच्छा करता हूं, लेकिन मुझसे गलती काम होते जाते हैं। ओ आज हम लोग में क्या फर्क है, पौलुस में क्या फर्क है? हम तो गलत काम करने के बाद भी दुनिया को ये बताते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। ओ कितना भी लोगों ने उंगली उठाई तो भी कहते हैं नहीं नहीं उसमें कोई गलती नहीं है, ये तो अच्छा ही काम है। बहुत से मसीह संस्थाओं के अधिकारी, बहुत से चर्चेस के अधिकारियों में आज यही गुण उनको दिखाए जाए कि ये गलत हो रहा है, तो कहते नहीं हमने अच्छा ही किया है, जिसके कारण कितने ही संस्थाओं का नुकसान हो रहा है, नीचे स्तर पे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन पौलुस क्या सिखाता है? मैं अच्छा सोचता हूं लेकिन मुझसे गलती होते जाता है। और ये कन्फेशन परमेश्वर उसको बहुत ऐसे आगे इस्तेमाल करता है। क्या आपने कभी ऐसा कन्फेस किया है? मैं प्रभु बहुत से बार अच्छा सोचता हूं लेकिन मुझसे अच्छा होता नहीं है, मुझसे गलतियां ही होती है, गलतियां ही होती है। और यही कन्फेशन आपके लिए न एक महान परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्यशील होने के लिए कारण बन सकती है। और पौलुस जैसा न सच्चा ऐसा कन्फेशन करने वाला न आज परमेश्वर को चाहिए। क्या हम लोग थक गए हैं, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं? हमने अच्छा करना छोड़ दिया है, हम सिर्फ सोच रहे हैं
या तो हम लोग बुरा करने के बाद भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया सोचती है कि हमने गलत किया है, इसलिए हम लोग निराश होकर सब कुछ करना छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे अभी भी कार्य करना छोड़ा नहीं है। हम में वो अब भी उतना ही प्यार करता है। हमें अभी भी उतना ही प्रभावकारी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। ओ प्रभु, सचमुच ही जिस प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण पानी को एक न स्वादिष्ट ऐसे दाखरस में बदल दिया, वैसे मेरे और आपके साधारण से जीवन को, गलतियां करने वाले जीवन को, निष्प्रभावी ऐसे जीवन को वो प्रभावकारी जीवन बनाना चाहता है, महानता से इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आज आप उसके पास में आकर अपने जीवन का समर्पण उसे करेंगे? हम लोग देखने को मिलता है कि यहाँ पौलुस ने ऐसा किया और पौलुस को परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया। हो संपूर्ण पवित्र शास्त्र पढ़ ले तो परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हुए लोग, कोई मछुआरे थे, कोई गडरिये थे, बहुत से छोटे छोटे काम करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने वो बहुत बुद्धिमानों को, बहुत ही सामर्थ्यशाली लोगों को नहीं चुना, लेकिन साधारण से लोगों को चुनकर आज उनको बहुतायत से इस्तेमाल किया। आगे बढ़ो। और सचमुच परमेश्वर कहता है, निराश मत हो, अभी भी मैंने तुम पर कार्य करना छोड़ा नहीं है। मैंने तुमको स्वरूप देना, मैंने तुमको सामर्थशाली बनाना, मैंने तुमको अच्छा बनाना छोड़ा नहीं है। मैं तुम पर कार्य करते रहूंगा। परमेश्वर इस कार्य में लगा हुआ है। आगे बढ़ो, निराश मत हो, कमजोर मत हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। जब हम कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर की अनुग्रह हमें सामर्थ्यवान होकर हम में कार्य करती है। हम लोग देखते हैं न, हमारी जैसी आज दशा है वैसे शमरोन देश की विषय में हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा में, कि जिसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से सनहेरीब ने इस शमरोन नगर को घेर लिया था। लोग भूख के प्यासे मर रहे थे। ऐसी दयनीय दशा थी कि स्त्रियां अपने बच्चे को काट कर स्वयं खा रही थी, दूसरों को खिला रही थी। बड़ी बुरी ऐसी दशा थी, लोग भूख के प्यासे मर रहे थे। और मालूम है, ऐसे समय में उनको खुशखबर कौन ला कर देता है? 4 कोढ़ी भिखारी हो कि आओ, इधर राजा के सैनिक सब भाग गए और बहुत सा भोजन पड़ा हुआ है, आप सब लोग आकर उसे खा सकते हैं। कौन थे? कोई योद्धा लोग नहीं थे, कोई राजा नहीं था, कोई महान ऐसे व्यक्तिमत्व रखने वाले लोग नहीं थे जिन्होंने आकर ये खुशखबर शमरोन नगर में दी। ये खबर दी 4 कोढ़ी भिखारी ने, जो नगर के वेश्यों के बाहर रखे जाते थे ताकि उनका रोग नगर के लोगों को ना लगे। ये लोग जाकर जब राजा के न छावनियों में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ी सेना का आवाज कर कर, घोड़दौड़ का आवाज कर कर उन सारी सनहेरीब की सेना को भगा दिया है, तो वहाँ जब पाते हैं कि बहुत सा भोजन है, खाते खाते उनको याद आती है कि हमारे नगरवासी भूखे प्यासे हैं, उनको आकर खबर देते हैं। साधारण से लोग, परमेश्वर ऐसे ही साधारण से लोगों का बहुत सा इसे इस्तेमाल करना चाहता है। और आज इस महामारी के समय में वो आप ये मत सोचे कि आपके पास में बहुत दौलत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपके साथ में। आप जो कुछ करते आए थे अभी तक के, वो निरंतर अच्छा काम करते रहे और परमेश्वर आपको निश्चित ही बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप है वैसे आइएगा। वो पौलुस के समान, मैं अच्छा करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे गलती काम होते हैं। ये कन्फेशन आपका बहुत है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने के लिए, आपने कितना इसके पहले अच्छा किया था उसको घमंड से बताने के बजाय अपने कमजोरियों को लोगों को बताएं, और तब परमेश्वर का कैसा अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करता है, इसका अनुभव आप देखने पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करें। Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting now to rid
spot on Lamb of God, I come. Just as I am, thou wilt receive, will welcome, pardon,